राधे राधे। कहते हैं कि द्रौपदी को माँ काली का ही रूप माना जाता है। खप्पर योगिनी द्रौपदी। महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है जहाँ बताया गया कि एक बार इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे और भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक खिड़की से उनकी निगाह कक्ष की ओर गई और उन्होंने देखा युधिष्ठिर द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और बड़े ही आराम से द्रौपदी पलंग पर लेटी हुई है और हाथ में एक खप्पर लिए हुए है और बड़े ही क्रोध में है और क्रोधित होते हुए वो युधिष्ठिर को देख भी रही है और बीच बीच में कह रही है कि मैं तुम सबको खा जाऊंगी, तुम सबका रक्त भी पीऊंगी। ये सब देखकर भीम को कुछ समझ में नहीं आया, बल्कि उन्हें बहुत क्रोध हुआ और भगवान कृष्ण से सोचा उन्होंने कि इसकी चर्चा करके उनसे पूछूंगा कि क्या बात है। उनकी माया वो पहले से ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तो भगवान सामने उपस्थित हो गए। भीम ने कहा कि तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर चढ़ जाइएगा। और फिर जो है भीम ने बोला कि ठीक है। भीम ने फिर रात्रि होते ही वैसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहाँ एक प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी ही देर में इंद्र आदि देवता और योगिनियाँ भी प्रकट हो गईं। इसके बाद फिर भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है, काली की तरह हाथ में खप्पर लिए मस्त चाल से चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर और उनके सारे जो है भाई सब पीछे पीछे आ रहे हैं। साथ में भगवान श्री कृष्ण भी आ रहे हैं। फिर द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए और कहा कि आप हम लोगों को अभय ध्यान दीजिए। द्रौपदी क्रोध में फुफकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा। वह धीरे धीरे माँ काली के तरह जो है दिखने लगी। वहाँ जो भी योगिनी उपस्थित थी वह सब रक्त दे ही कहने लगी और खप्पर को पटकने लगी, जोर जोर से पटकने लगी। भीम ये सब देखकर मूर्छित हो गए और जब होश आया तो सामने भगवान श्री कृष्ण को पाया। उन्होंने पूछा कि क्या देखा भीम? तब भीम ने कहा कि आपकी माया। भीम ने कहा कि आप बताइए कि मैं कैसे बचूं? तब फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कहना कि एक वचन चाहिए। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने फिर ऐसा ही किया। द्रौपदी ने पूछा क्या चाहिए? भीम ने फिर तपाक से कहा कि हम पांचों को अभयदान चाहिए। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और द्रौपदी खींचती रह गई। इसी दौरान जो है कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ जो है दांतों के बीच आ गई। इससे जीभ को जो है चोट लगी, घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्न बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा कि ठीक है माधव, आप जो है जैसा आप कहें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और पांडवों को अभय दान मिल गया। द्रौपदी असल में कौन है इसकी भानगी हमें तब मिलती है जब वह दुशासन की छाती के लहू से अपने बाल को धोती है। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था तथा जो है ताकि जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके।
यानी भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वो आई थी। जय माँ काली।